पश्चिम एशिया इस समय भीषण युद्ध की आग में झुलस रहा है और हालात अब बेहद खतरनाक पोर्ट पर पहुंच चुके हैं। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच जारी संघर्ष का आज 21वां दिन में प्रवेश कर चुका है। मिसाइलें और ड्रोन की लगातार गूंज के बीच पूरा खाड़ी क्षेत्र दहशत में फैल चुका है। एक तरफ अमेरिका और इजरायल लगातार ईरान पर हमले कर रहा है, तो दूसरी तरफ ईरान भी अब खुलकर जवाब दे रहा है। देखिए, इजरायल और खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना भी बनाया जा रहा है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि अब यह संघर्ष किसी भी वक्त और भी बड़ा रूप ले सकता है। तो देखिए, हॉर्मुज़ स्ट्रेट में तेल की आपूर्ति को रोक दिया गया है। जर्मनी ने सैन्य कार्रवाई में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया है। तो ब्रिटेन ने युद्ध में शामिल नहीं होने की पुष्टि की है। देखिए, लगातार अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से कहा जा रहा था कि सभी को भाग लेना चाहिए। हॉर्मुज़ स्ट्रेट वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ईरान की कार्रवाई से बाजार में भी अब गंभीर अस्थिरता दिखाई दे रही है। जिस तरह से तेल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, नेटो और यूरोप ने कूटनीति पर जोर दिया है। इजरायल ने हिजबुल्लाह के 20 लड़ाके भी मार डाले हैं। हमलों के कारण लगभग 10 लाख लोग विस्थापित हुए हैं। लोग सुरक्षित ठिकानों की तलाश में लेबनान भी जा रहे हैं। राहत शिविरों में भोजन और पानी की भी कमी जो है वो देखी जा रही है, क्योंकि हालात देखिए इतने बिगड़ते जा रहे हैं। बच्चे और बुजुर्ग स्थिति से जो है सबसे ज्यादा प्रभावित हो चुके हैं। इजरायल रक्षा मंत्री ने घर वापसी पर भी चेतावनी दी है। युद्ध का असर जो है वो नागरिक सुरक्षा और जीवन पर सीधा दिख रहा है। ईरान बेहद सख्त चेतावनी भी जारी कर चुका है। देखिए, यूरोप में अब देखिए जितना बड़ा युद्ध होता जा रहा है, ईरान युद्ध के बाद गैस कीमतें बढ़ चुकी है। ब्रेड क्रूड ऑयल की कीमत $112 जो है वो प्रति बैरल पहुंच चुकी है। कच्चे तेल की कीमत की बात करें तो 48% से ज्यादा इसकी कीमत बढ़ चुकी है, जिससे सीधा अर्थव्यवस्था पर असर डलेगा। कुवैत की तेल रिफाइनरियां जो है वो हमले से प्रभावित हो चुकी है। ईरान ने सख्त चेतावनी दी है। उसने कहा है कि अगर उसकी ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर दोबारा हमला हुआ तो वो किसी भी तरह की सीमा नहीं देखेगा। ये चेतावनी उस समय आई है जब इजरायल ने बुधवार को ईरान के साउथ पार्स गैस क्षेत्र पर बड़ा हमला किया है। इस मामले को जंग में बड़ा एस्केलेशन माना जा रहा है, क्योंकि इससे पहले इजरायल सीधे ईरान के तेल और गैस ठिकानों को निशाना बनाने से बच रहा था, लेकिन इस बार अमेरिका की तरफ से निशाना बनाया गया है। लेकिन अब ये लाल रेखा पर भी असर दिख रहा है। लाल रेखा ये पार कर चुका है। हालांकि अमेरिका ने इस हमले से खुद को अलग बताया है। इजरायल ने हमला किया, अमेरिका से खुद को अलग बता रहा है। अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ कह दिया कि इस ऑपरेशन में अमेरिका का कोई हाथ नहीं था। उन्होंने ये भी कहा है, उन्होंने इजरायल के प्रधानमंत्री को ईरानी ऊर्जा ठिकानों पर हमले करने के लिए नहीं कहा, रोकने के लिए कहा। नेतन्याहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मान लिया है कि हमला इजरायल ने अकेले किया था और फिलहाल ऐसे हमलों को रोक दिया गया। लेकिन तब हालात अब बिगड़ चुके थे। इस हमले के जवाब में ईरान ने खाड़ी देशों के ऊर्जा ठिकानों को निशाना बनाया। खासतौर पर कतर के रास लफान गैस प्लांट को भी भारी नुकसान पहुंचा है। कतर एनर्जी की माने तो देश की LNG निर्यात क्षमता जो है वो करीब 17% हिस्सा इसका नष्ट हो चुका है।